अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना 2 डेज़ का मिक्स व्लॉग। तो 2 डेज़ का इसलिए है क्योंकि एक दिन में तो मैंने कोई काम नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही, और अगले दिन बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर फर्स्ट डे का व्लॉग छोटा-सा था, तो फिर मैंने उसको अगले दिन के साथ एडजस्ट किया। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए, और यहाँ पर मैं पराठा बना रही थी, और पराठे के साथ फिर मैंने ऑमलेट बनाया था वेजिटेबल वाला, और मैंने इसमें चिकन ऐड नहीं किया था। ये वेजिटेबल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ऑमलेट बनाया, पराठा बनाया, और साथ ही ये यहाँ पर देखिए चाय मैंने पहले ही बना ली थी, ऊपर रख दी थी तो वो बन गई थी। तो यहाँ पर अब मैं और मेरा बेटा नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद फिर बर्तन थोड़े से ही थे बस, और मैंने फिर वो जल्दी-जल्दी से वॉश किए, और मैंने फिर किचन को नीट कर लिया था। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस ये नाश्ते वाले चाय का था, और ये जो जिसमें हमने नाश्ता किया है वो था, बस इतने से ही थे, बहुत ज़्यादा कोई बर्तन नहीं थे। तो बस जल्दी से फिर मैंने काम ख़त्म किया और क्लीनिंग वगैरह कर ली थी किचन की। बाकी जो घर था ना, उसको तो मैंने आज नहीं साफ़ किया था, और बस मैंने किचन पे थोड़ा-सा टाइम लगाया था। कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह मैंने क्लीन किए थे, और शेल्फ़ वगैरह। और आज क्लीनिंग घर की मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि आज बिल्कुल साफ़-सुथरा घर था, कोई भी मतलब कि डस्ट वगैरह भी इतनी नहीं थी, और साफ़ था सारा कुछ। तो फिर मैंने ना आज इसको स्किप कर दिया क्लीनिंग को। और खाना जो है वो भी नहीं बनाना था आज मैंने। खाना एक्चुअली इसलिए नहीं बनाना था कि मैंने डिनर में कुछ भी बना लिया था, और वो फिर मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने डिनर में क्या बनाया था, और बहुत ही अच्छी-सी मैंने एक चीज़ बनाई थी। तो डिस्क्रिप्शन से आपको पता तो चल ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं फिर अपने कपड़े प्रेस करने लग गई थी, और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलें अपनी फ़ैमिली के साथ आज टाइम स्पेंड करते हैं। तो शामिर जो है यहाँ पर सोया हुआ था, तो उसके बाबा जो हैं वो भी फिर घर ही थे दोपहर के वक़्त, तो फिर मैंने कोई काम भी नहीं किया था। तो बस हमने रेस्ट किया, और थोड़ा-सा मोबाइल वगैरह यूज़ किया, और कुछ मैंने ये व्लॉग्स की एडिटिंग का काम किया, और बाकी अपने बेटे के साथ फिर टाइम स्पेंड किया। तो आज तो मैंने इतना कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन जो नेक्स्ट डे है उसमें अच्छा ख़ासा काम फिर आ गया था। तो वो फिर मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर क्लिप है जी शाम का। तो शाम को फिर मैंने यहाँ पर ना अब खाने के लिए कुछ कर रही हूँ डिनर के लिए। तो आज मैंने ना डिनर में बनाया था साग, और जो साग भी सरसों का साग था, और ये अभी तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये मैंने सर्दियों में ही बनाकर फ्रीज़ किया हुआ था। जो सही वाला सरसों का साग होता है ना सर्दियों में, ये वो वाला था। और अब मैं इसको तड़का लगा रही थी। तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा-सा देसी घी लिया था, और उसमें मैंने प्याज़ डाल दिए थे, और फिर अदरक और लहसुन मैंने इसमें ऐड किया था। और बस फिर जिस तरह से आम नॉर्मल वे में लगाते हैं हम तड़का, उसी तरह मैंने लगा लिया था। प्याज़ जो हैं वो कभी मैं ऐड करती हूँ और कभी नहीं भी ऐड करती। सिर्फ़ अदरक और लहसुन के साथ भी बहुत अच्छा इसका तड़का बन जाता है साग का। तो यहाँ पर आज फिर मैंने थोड़ा-सा प्याज़ उसमें डाल ही लिया था, और घी जो है ना वो मैंने बहुत कम डाला था, क्योंकि बाद में फिर जब साग खाते हैं तो उस वक़्त उसके ऊपर मक्खन या घी डाल लेते होते हैं, तो हम तो ऐसे ही खाते हैं। और यहाँ पर अब देखिए मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें भी 2 ऐड की थी इसमें। लेकिन ये है कि मिर्च थोड़ी-सी तेज़ हो गई थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि साग में ऑलरेडी मिर्चें डली हुई थी। और जब मैं ये इसको तड़का लगा रही थी, मुझे ऐसी ये फीलिंग्स आ रही थी जैसे सर्दियाँ हैं, और जब सख्त सर्दी में हम लोग साग वगैरह को तड़का शाम को लगाते हैं, तो इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। मुझे सेम वही वाली फीलिंग्स आ रही थी, और इतना मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें साग ऐड कर दिया, और साग को जब हम डिफ्रोस्ट करते हैं तो उसमें पानी भी हो जाता है, जो बर्फ़ बनी होती है वो फिर मेल्ट हो जाती है। तो वो पानी मैंने फेंका नहीं था, वो भी मैंने इसी में ऐड करके फिर उसको मैंने थोड़ा-सा ड्राई कर लिया था, और बहुत अच्छा सा साग, बिल्कुल वही टेस्ट था जो सर्दियों में हमारा होता है साग का।
बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। हम ऐसे ही करते हैं सर्दियों में साग पका कर ना, जब बहुत मज़े वाला साग आ जाता है तो उसको फिर काफ़ी ज़्यादा हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने बहुत भूख लगी हुई थी मुझे, और फिर यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे फिर भूख लग रही है साग देखकर और मुँह में पानी भी आ रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से 3 रोटियाँ बना ली थी अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, और मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने बेटे को भी खिलाऊँ, लेकिन उसने ना साग नहीं खाया था। और यहाँ पर रोटियाँ भी थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी बन गई थी, क्योंकि मैंने इतनी मुझे भूख लगी हुई थी कि मैंने आटा फ्रिज से निकाला और उसको मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया टेम्परेचर उसका नॉर्मल होने के लिए, और मैं फ़ौरन से रोटियाँ बना लीं, तो वो थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी बन गई थी। तो चलें ख़ैर, खुद ही खानी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने साग भी डिश में डाल लिया है प्लेट में, और उसके ऊपर मैंने देसी घी रखा है थोड़ा-सा। तो ये गरम-गरम साग था, तो फिर ये फ़ौरन मेल्ट हो गया था। तो क्योंकि मेरे बेटे ने फिर खाया ही नहीं था, कुछ भी रोटी खा ही नहीं था रहा वो साग के साथ, तो फिर मैंने उसके लिए सूजी की खीर बना ली थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही फिर मैंने सूजी की खीर बना ली थी, और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा देसी घी इसमें पैन में लिया है, और थोड़ा-सा मैंने दूसरा कुकिंग ऑयल भी लिया है, ताकि ये बहुत ज़्यादा हेवी ना हो जाए, क्योंकि ये बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा-सा देसी घी और थोड़ी-सी वैसे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले लिया था, और उसमें मैंने जो चम्मच आपको दिखाया था, जो टेबल स्पून होता है, वो मैंने यहाँ पर 7 चम्मच सूजी के लिए लिए थे। साफ़ इसको मैंने छान के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसको अब हम थोड़ा-सा भून लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो फिर इसके अंदर मैंने ना थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने इसको वैसे दूध के साथ बनाया था, लेकिन आपने पहले पानी ही ऐड करना है, ताकि क्योंकि इसने फूलना होता है। अगर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे ना, तो फिर बहुत हेवी हो जाएगी, बच्चे को हज़म ही नहीं होगी। तो मैंने इसमें इतना सा पानी ऐड किया था कि ये अच्छे से फूल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डालकर इसको पका लिया था, और चीनी भी ऐड कर दी थी। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है, उनका पेट फुल हो जाता है। तो मेरी रूटीन यही है कि शाम को मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने बच्चे को कुछ अच्छा सा हेवी सा खिलाऊँ, ताकि रात को उसको फिर बार-बार भूख ना लगे और वो डिस्टर्ब ना हो, और नींद वो अच्छे से कर ले। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने दूध ऐड किया था, और इसकी थिकनेस वगैरह फिर एडजस्ट कर लूँगी। मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद दूध ऐड कर रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि कितना थिक हो जाता है, सूजी काफ़ी फूलती भी है, और मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखी थी जैसे सेरेलैक हम बच्चे को खिलाते हैं। बहुत ज़्यादा थिक फिर बच्चे नहीं खाते, तो ज़रा फिर मैंने ना थोड़ा-सा नरम ही इसको रखा था। तो ये इतनी मज़े की बनती है कि एक दफ़ा मैंने ये बनाई हुई थी अपने बेटे के लिए, और मैंने रखी हुई थी प्लेट में बनाकर ठंडी होने के लिए, और हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, बच्चे थे, तो वो सारे आकर एक-एक चम्मच लगा रहे थे। इतनी मज़े की थी कि वो सारी इसी तरह खा गए, और फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। तो ये बहुत अच्छी लगती है, बड़ों के लिए भी है, जैसे मर्ज़ी इसको खाएँ, और अच्छी लगती है ये। चीनी इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी हल्की-सी डाली थी, क्योंकि बच्चों के लिए फिर ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं है कोई खाने में ड्राई फ्रूट्स, तो आप उनको इसमें ऐड करके दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर वग़ैरह। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर बस हमने फिर ये खीर-शीर खा ली थी, और फिर हम लोग ना सो गए थे बस। इतना सा काम था आज का, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर देखें दूध आ गया सुबह-सुबह, तो मैंने वो बॉयल करने के लिए रख दिया, और साथ ही फिर मैंने अपना नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। तो क्योंकि मैंने 1 दिन पहले साग बनाया था, और मुझे तो बहुत ही पसंद है साग, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर नाश्ते में भी इसी को ही खाया था, और साथ में मैंने इसके पराठा बना लिया था। पहले मैंने सोचा कि मैं साग वाला पराठा बना लेती हूँ, जिसमें डबल पराठा होता है, उसमें साग लगाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और पता नहीं बेटा खाए या ना खाए, तो फिर मैंने इसी तरह से पराठा अलग से बना लिया, ताकि उसको फिर मैं अंडे के साथ पराठा खिला सकूँ। क्योंकि साग उसने नहीं खाया था 1 दिन पहले। तो फिर मैंने ना अलग से ही पराठा बना लिया, ताकि उसको भी खिला दूँ, और यहाँ पर फिर मैंने चाय भी साथ ही रख दी थी। सबसे पहले चाय रख दी थी। दूध क्योंकि अभी गरम-गरम ही था, बॉयल किया था, तो चाय फ़ौरन ही बन गई थी। और फिर दूसरी तरफ मैंने पराठा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी।
तो यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी समर वेकेशंस चल रही हैं। तो पराठे शराठे खा रहे हैं लेकिन जब जॉब स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से तो फिर देखें क्या बनता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता सुबह सुबह कि फिर पराठा वगैरह बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं बेल रही थी पराठे को। पराठा बन गया था, चाय रेडी थी। और उसके बाद फिर मैंने ना ऐसे किया था कि सालन तो मैंने पहले ही ओवन में रख दिया था। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए ना अंडा फ्राई कर लिया था, क्योंकि वो साग नहीं खाएगा शायद, तो फिर मैंने ना उसके लिए अंडा ही फ्राई कर लिया था। तो फिर मैंने उसको पराठा अंडा खिलाया था और मैंने जो है वो साग के साथ पराठा खाया था। तो मैं अपने बेटे को फुल फ्राई करके एग खिलाती हूँ। मैं खुद भी फुल फ्राई ही खाती हूँ, क्योंकि हाफ़ फ्राई अच्छा तो लगता है लेकिन उसमें जर्म्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फिर मैं इसको फुल ही फ्राई करती हूँ। और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने ना कमरे को क्लीन कर लिया था। ज़रा डस्टिंग वगैरह कर ली थी, चीज़ें वगैरह मैंने समेट ली थी। और सुबह-सुबह इतना खलारा होता है ना कि बस जल्दी-जल्दी में फिर सब कुछ मैंने कर लिया था। और आज क्योंकि कल मैंने 1 दिन पहले सफाई नहीं की थी, तो आज सफाई वगैरह भी करनी थी, अच्छे से करनी थी। और फिर मैंने सबसे पहले तो ये देखें बेडशीट वगैरह सारी बिछा ली थी और सारा खलारा मैंने उठा दिया था। ये चीज़ें भी मैंने उठा दी थी यहाँ से। और ये करने के बाद फिर मैं पहले किचन में आई, और किचन में बर्तन थोड़े से थे, ये रात के थे, और रात के वाले बर्तन मैंने फिर लगाए उनकी जगहों पे, और उसके बाद फिर मैंने ये वाले सारे वॉश किए थे। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वॉश हो चुके हैं, और उसके साथ फिर मैंने सिंक उसके बाद साफ़ कर दिया था। तो आज मुझे थोड़ा-सा ना एक अलग से एक टास्क भी था, मैंने रखा हुआ था, जिसको मैंने आज पूरा करना था। और वो टास्क ये था कि मैंने अपने बेटे की वार्डरोब सेट करनी थी। उसकी मैंने जो लॉन्ड्री वाली बास्केट है, उसको मैंने सॉर्ट आउट करना था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसमें ना उसके नए पुराने सारे कपड़े मिक्स हुए पड़े हैं, क्योंकि ईद के बाद मैं कर ही नहीं सकी, टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने वो वाला अपना टास्क रखा हुआ था एक्स्ट्रा वर्क के लिए, वो मैं आज उसको करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रिज में सारे जो पानी वगैरह रखना होता है बर्फ़ के लिए, वो रख दिया था। और इन प्यालों को भी मैंने अच्छे से साबुन के साथ वॉश किया था, क्योंकि ये जल्दी-जल्दी में हम इसी तरह भर के रख देते हैं। तो साथ-साथ इनको भी अगर दिन 1-2 दिन के बाद अच्छे से वॉश कर लें साबुन के साथ, तो फिर ये सही रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ये पोछा मैं अब लगा रही थी उसके साथ डेटॉल के साथ। तो आज मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर ली थी, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले ना डंडी मारी थी नहीं की थी सफाई मैंने। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ अच्छे से। और जब तक मैं पोछा ना लगाऊँ सफाई के बाद, मुझे लगता ही नहीं है कि सफाई की हुई है। तो अक्सर मैं ऐसे सोचती होती हूँ कि आज तो साफ़ ही है, बस झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन जब झाड़ू लग जाता है ना, उसके बाद फिर मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं ना पोछा भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि तब तक शाइन ही नहीं आती जब तक हम लोग इसको अच्छे से साफ़ नहीं करते। तो सफाई-सुथराई करने के बाद अब मैं अपने बेटे को शॉवर दिला दिया था, और अब फिर मैं उसको ना कपड़े पहना रही थी, क्योंकि इस टाइम ना ये सो जाता है। और ये वाली इतनी सी रूटीन जो है ना, वो तो डेली की सेम ही होती है कि नाश्ता, उसके बाद बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, फिर डस्टिंग की, क्लीनिंग की, और उसके बाद फिर बेटे को नहलाया, और ये इतना सा तो जो है ना वो हर रोज़ सेम ही होता है। तो इस तरह ये है कि इस टाइम ना फिर मेरा बेटा सो जाता है, और फिर माशाल्लाह से 3 साढ़े 3 घंटे ना ये सोया रहता है। आराम से सोया रहता है, और फिर मैं अपने सारे बाकी के काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो अभी भी यहाँ पर इसको मैंने रेडी किया, और उसके बाद मैंने इसको फ़ीडर वगैरह पिलाया, और फ़ीडर बनाया और इसको पिला दिया, और फिर उसके बाद ये ना माशाल्लाह से सो गया था। वॉइस ओवर करते हुए अब मैं बैठी हुई हूँ, तो बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है, और इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है बारिश की।
और ये बस यहाँ पर मैं इसको पिलाऊँगी फ़ीडर, और उसके बाद फिर मैं मैंने भी रेस्ट कर लिया था अपने बेटे के साथ ही, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी लॉन्ड्री के। मैंने आपको बताया था कि ये एक्स्ट्रा वर्क है थोड़ा-सा मेरे लिए, और अभी क्योंकि मेरे स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएँगे, मैं जॉब भी करती हूँ, और समर वेकेशंस अभी चल रही हैं, और बस अगस्त में इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं, तो फिर उसके लिए मुझे ना अभी से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बहुत टफ़ रूटीन हो जाती है। और क्योंकि अपने आपने अपने टाइम में से 8-9 घंटे जो है, 8 घंटे तो मैक्सिमम हो ही जाते हैं, क्योंकि 6 घंटे स्कूल में और 1 घंटा सुबह का तैयारी और आने-जाने का, और 1 घंटा वापसी का। तो 8 घंटे आपने अपने टाइम में से निकालने पड़ते हैं आपको एकदम से, तो फिर वो बहुत टफ़ हो जाता है। उसके लिए फिर पहले से ही प्रिपरेशन हो तो फिर ही बेहतर होता है। तो अब मैं अपने बच्चे के जो जो है ना, वो सारे के सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। यहाँ पर ये तो ईद वाले न्यू हैं, तो ये भी मैंने प्रेस करके हैंग किए थे, और बाकी के जो थे वो भी मैंने प्रेस करके उनको मैंने ये तह लगाकर इसकी कबर्ड के अंदर रख दिया था। ताकि जब फिर स्कूल जाना होता है ना सुबह-सुबह, तो फिर अपना नाश्ता, अपने हस्बैंड का नाश्ता, उसके बाद फिर अपने बेटे का लंच भी साथ लेके जाना होता है, नाश्ता भी उसका साथ बना के लेके जाना होता है, फिर उसके मॉर्निंग स्नैक्स भी साथ लेके जाने होते हैं। तो बहुत ही टफ़ हो जाता है सुबह-सुबह सारा कुछ मैनेज करना। फिर अगर ऐसे में कपड़े भी प्रेस ना हो ना, तो कुछ भी नहीं फिर मिलता टाइम पे। तो इसलिए मैं अब साथ-साथ अपने बेटे की वार्डरोब सेट करूँगी, उसके सारे कपड़े, उसकी जूते वग़ैरह, उसकी बनियान्स वग़ैरह, हर चीज़ मैं ना एक सेट करके रख लूँगी, और उसके बाद बेटे का काम ख़त्म करने के बाद ना फिर मैं किसी दिन अपना भी इंशाल्लाह वार्डरोब वग़ैरह सारी सेट करूँगी, और जूतों की भी और कपड़ों की भी, ताकि मुझे फिर बाद में मसला ना हो। वरना फिर बाद में ये होगा कि सुबह को बेटे को भी तैयार करना, नहलाना, और सुबह तो बहुत ही दौड़ लगी होती है। बस नमाज़ के बाद ना अभी बैठा ही नहीं जाता। सुबह उठ जाते हैं नमाज़ के वक़्त, और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ के, और कभी कुरान पाक भी मिस हो जाता है, और उसके बाद फिर जस्ट किचन में जाके ना तो बस शुरू हो जाते हैं काम। बेबी का बैग रेडी करना, उसके टिफ़न्स रेडी करना, उसकी लंच बॉक्स, और ब्रेकफ़ास्ट बॉक्स, और साथ में उसके स्नैक्स, फ्रूट्स वग़ैरह हर चीज़ साथ में लेके जानी होती है। तो बॉटल्स उसकी रखना पानी वाली, फिर उसके एक्स्ट्रा ड्रेसेस वग़ैरह साथ में, तो ये सारे काम जो है ना वो सुबह-सुबह नहीं होते। इसलिए फिर मैं प्रेस पहले से ही करके रखती हूँ हर चीज़, और फिर सुबह को ये है कि बस रात को ही बैग में रख लिए कपड़े वग़ैरह और पैम्पर और हर चीज़, और सुबह को सिर्फ़ लंच बॉक्स और इस तरह की चीज़ें मैं फिर बना लेती हूँ। उस उतने में भी इतना टाइम हो जाता है ना कि बस फिर पूरे-पूरे टाइम पे स्कूल पहुँचा जाता है। तो अब छुट्टियाँ थी ना, तो इस वज़ह से बस हर चीज़ मैंने ना ऐसी रखी हुई थी। तो बस डेली के 3-4 ड्रेसेस प्रेस कर लेती थी, और वो डेली यूज़ हो जाते थे। अगले दिन फिर सुबह-सुबह कर लेती थी। लेकिन अब क्योंकि फिर सब कुछ इकट्ठा ही करना पड़ेगा मुझे, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। और फिर जब जॉब स्टार्ट हो जाएगी, तब तो फिर रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो फिर तब देखेंगे कि कैसे फिर रूटीन बनती है। तो यहाँ पर ये मैं न्यू ड्रेसेस थे कुछ मेरे बेटे के, ईद पे उसने पहने थे, और कुछ ईद से पहले पहने थे, और इसी तरह ने ये सारे मिक्स हुए पड़े थे। और शाहमीर की जो बास्केट थी कपड़ों वाली, उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रेसेस भी थे जो मैंने मिड सीज़न के रखे हुए थे। वो मैंने समेटे ही नहीं थे, जब गर्मियाँ आई थी तो मैंने बाहर ही रहने दिए थे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई मौसम बहुत ठंडा सा हो जाता है, तो उस वक़्त के लिए फिर मैंने ना वो रखे हुए थे। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है कि अब तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, तो फिर मैंने अब ना वो भी सारे समेट के और वो मैंने ना रख दिए थे। और वो अब इस तरह के कपड़े हैं कि नेक्स्ट इसको मेरे ख़्याल में नहीं आएँगे, साइज़ उनका छोटा हो जाएगा, तो इसलिए अब वो फिर मैं देखूँगी कि मैं उनके साथ अब क्या करती हूँ। तो आज के दिन में ये मेरा एक मेन काम था जो मैंने करना था। और
फिर मैंने ये ना इसके ऊपर तकरीबन मुझे 2 घंटे लग गए थे। यहाँ पर तो लगता है ना बहुत जल्दी-जल्दी से सारा काम हो गया था, लेकिन उस पे मुझे ना 2 घंटे लग गए थे उन कपड़ों को प्रेस करने में, फिर उनको तह लगाने में, फिर उनको हैंग करने में, फिर उनको मैंने कबर्ड में रखा। तो ये सारा कुछ करने पे मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मेरा बेटा सो रहा था। ये वाला ड्रेस जो है, ये ईद पे मेरे बेटे ने पहना था और मेरे ईद के व्लॉग में आपने देखा भी होगा। ये बहुत प्यारा लग रहा था उसको माशाल्लाह पहना हुआ, और ईद के बाद तो भी मैंने पहनाया ही नहीं है। तो क्योंकि कपड़े वाइट कलर के जो है ना वो बच्चे बहुत गंदे कर लेते हैं। तो मैंने कहा था चलें अब न्यू है तो फिर ज़रा न्यू ही रहे, तो जब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे ना फिर इसको यूज़ करेंगे। और वैसे भी इतनी गर्मी है आजकल, तो निकर शर्ट वगैरह मैं पहना देती हूँ अपने बेटे को। तो एक ये भी वाइट ड्रेस है मेरे बेटे का, ये छोटी ईद का है। इसके ऊपर बहुत प्यारी सी तारकशी हुई हुई है, और ये ड्रेस इसकी दादू ने इसको ईद पे गिफ्ट किया था। तो फिर मैंने अपनी तरफ से कोई भी वाइट नहीं बनाया था, क्योंकि फिर उसकी दादू ने उसको दे दिया था। ये वाला जो ड्रेस है ना मेरे बेटे का, ये बड़ी ईद का है, उसने पहना था ईद के दूसरे दिन। निक्कर और शर्ट है, बहुत सॉफ्ट थी इसकी निक्कर, ये बहुत ही प्यारा था ड्रेस। तो जो न्यू कपड़े थे उनको मैंने हैंगर में डालकर हैंग कर दिए थे सारे। और जो पुराने कपड़े थे ना ज़रा जो घर में पहनने वाले हैं या वैसे थोड़े से ज़्यादा यूज़ हो गए हैं, उनको फिर मैंने तह लगा के रख दिया था। तो ये ग्रीन कलर जो है ना, ये पहली दफ़ा ही मैंने अपने बेटे के लिए लिया था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था उसको पहने हुए। तो एक ये वाला भी इसका न्यू ड्रेस ही है। ये वाला ड्रेस जो है ना ये छोटी ईद पे लिया था मैंने, और इसने पहना भी था माशाल्लाह से। तो इसके नीचे स्लीवलेस शर्ट है और ऊपर से ये ब्लू वाली शर्ट आपको नज़र आ रही होगी, और साथ में वाइट कलर की निक्कर है। ये वाली जो 3 टी-शर्ट्स एक जैसी हैं, सिर्फ़ इनके कलर डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसी ही हैं। ये भी इसी तरह ही हमने एक जैसी ही ली थी। 3 का सेट था ये, और ये भी बहुत यूज़ की हैं मेरे बेटे ने माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। सॉफ्ट भी बहुत हैं, बहुत यूज़ की हैं मेरे बेटे ने ये वाली टी-शर्ट्स। और एक ये वाला ड्रेस है, ये भी माशाल्लाह से इसको पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, और न्यू ही है तकरीबन। और इसको भी मैंने फिर हैंगर में ही डाल दिया था, क्योंकि अभी इस मौसम में तो नहीं ये पहना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से ये वेस्ट कोट टाइप भी है, तो ज़रा मौसम मौसम ज़रा नॉर्मल होगा ना, तो उस वक़्त फिर मैं इसको पहनाऊँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बस जल्दी-जल्दी से इसके कपड़े प्रेस किए, और उसके बाद फिर मैंने इनको अरेंज कर दिया था। ये वाली जो शर्ट है, ये शाहमीर को गिफ्ट आया था, और बहुत प्यारी मुझे ये लगती है। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मा ने खुद सिलाई करके दी थी, और माशाल्लाह से इसको पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने बहुत पहनाई है ये, बहुत ही ज़्यादा मैं इसको ये पहनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये शर्ट। और निकर शर्ट है वो। और यहाँ पर मैं टॉवल अपने बेटे की प्रेस कर रही थी, इनको भी मैंने अरेंज करके रख दिया था। और जो निकर शर्ट की मैं बात कर रही थी, मेरे बेटे की जो थी, वो मेरी फ्रेंड की मदर ने सिलाई की थी, और बहुत प्यार से इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत प्यारी लगती हैं। क्योंकि कोई आपको इतने मोहब्बत से प्यार से कोई चीज़ जब देता है ना, वो भी अपने हाथों से बना के, तो उसका तो फिर अपनी ही एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर बस थोड़े से कपड़े रह गए थे जो कि मिड सीज़न के थे, और बस मैंने ये जल्दी से काम ख़त्म किया, और उसके बाद फिर शाम की चाय का टाइम हो गया, तो मैंने फिर यहाँ पर चाय बना ली थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। फिर हमने चाय एन्जॉय की, और हमने चाय पी ली थी, और मैंने अपने बेटे के लिए ना शोरबे में रोटी भिगो कर रखी हुई थी काफ़ी देर से, और अब वो बिल्कुल नरम हो गई थी, और फिर मैंने अपने बेटे को ये खिला दी थी। शोरबा था, उसमें बोटी थी थोड़ी-सी बोनलेस थी, वो मैंने थोड़ी श्रेड कर दी थी, और इस तरह से मैंने अपने बेटे को ये फिर खाना खिला दिया था। और उसके बाद फिर थोड़े से बस बर्तन थे यहाँ, उसके बाद फिर मैंने ना शॉवर ले लिया था, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और थोड़ा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे ही थे। तो अब यहाँ पर मगरिब के बाद का टाइम था, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद फिर मैंने ना
यहाँ पर जामे शीरी वाला दूध बना लिया था और उसके बाद फिर मिल्क शेक बनाना था लेकिन मैंगो कम थे, तो फिर मैंने जामे शीरी वाला दूध बना लिया और फिर बस थोड़े से बर्तन थे दोपहर की चाय के और मिल्क शेक वाले, वो मैंने वॉश किए और अब मैं यहाँ पर फ्रूट्स काट रही हूँ अपने बेटे के लिए और उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को फ्रूट्स खिलाए और बस फिर वो दूध पी के सो गया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। कमेंट करके बताएँ कुछ अगर आपको और कोई कंटेंट चाहिए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो पूरा करूँ। कोई रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब बस मैं चलती हूँ, अपने बेटे को मैं खिला दूँगी और उसके बाद फिर वो थोड़ा-सा खेल के फिर सो जाएगा और फिर बस आज का दिन हुआ यहाँ पर ख़त्म। तो इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी या फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।